राधा, राधा क्यों चिल्ला रहे हो विजय? आ तो रही हूँ। राधा ये देखो, ये देखो। ज्योति? ये ज्योति नहीं है। अरे मेरी बहन ज्योति है। हाँ तुम्हारी बहन जरूर ज्योति है, लेकिन इसकी इंक्वायरी कर चुका हूँ मैं। ये ज्वाला बन चुकी है, डाकू बन चुकी है। अच्छे संस्कार दिए तुमने उसको। अब मेरी समझ में आया कि उस रात ये घर पे क्यों नहीं आई। इसको डाकू उठा के ले गए थे, ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं नहीं मान सकती इस बात को कि राधा डाकू बन गई। ये राधा ये डाकू बन गई। ज्वाला ये खूनी है। इसने पता नहीं कितने घरों को उजाड़ा होगा और जाने कितने गांव की औरतों को विधवा बनाया होगा। ये है ज्योति, और ये ज्योति नहीं है, ये ज्वाला है। ये तो तुमने जान लिया कि ये डाकू बन चुकी है, लेकिन ये क्यों नहीं जाना कि ये क्यों बनी और कैसे? इसके पीछे की वजह क्या थी? इसके पीछे की वजह सिर्फ एक ही हो सकती है, क्योंकि हम तो दोनों कानून के मुहाफिज हैं ना। हमें क्या पता तुम यहाँ की कलेक्टर बन चुकी हो, तो इसका मतलब है तुम्हें हर चीज़ कानून की दायरे में देखनी पड़ेगी। वो एक मुजरिम है, सिर्फ मुजरिम। और हम बस, अगर तुम्हारी बहन ये डाकू बनी है ना, तो सिर्फ इसकी वजह यही है कि तुम्हारी बहन को जब डाकू उठा के ले गए होंगे तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं वापस आने के लिए। उसने कभी नहीं सोचा वापस आ गए। इतने साल में वो मरी तो नहीं थी कि गंगापुर का रास्ता भूल गई थी? इतने साल तुमने जितनी आंखें बहाई है ना, बस मैं ही जानता हूँ कि रातों दिन रो रो के तुमने सारी चीज़ें, पढ़ाई भी अपनी कंप्लीट करी तो इतने गम में था कि तुम्हारी बहन कहीं ना कहीं दिख जाए। लेकिन तुम्हारी बहन अय्याशी कर रही थी, डाकू के साथ जा रही थी। विजय, ये क्या नाप शनाप बोले जा रहे हो तुम मेरी बहन के बारे में? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई हो, उसके साथ कोई घटना घटी हो। ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी तो नहीं है ना कि जो हमें दिख रहा है वो सच हो। ठीक है राधा, तुम जो कह रही हो उसके साथ घटना या वो हो चुकी है, लेकिन इतने सालों वो जिंदा रही, मर तो नहीं गई। आ भी तो सकती थी, हैं? माना कि ठीक है तुम्हारी बहन जो है किसी मजबूरी के हालात में उठा के ले गई या कुछ भी रही हो मजबूरी उसकी, उसके साथ कुछ भी हुआ, लेकिन उसने इतने दिनों तक तुम्हें याद किया। अरे वो तो पता नहीं उस गांव की, पता नहीं उस जंगल की इतनी बड़ी रानी हो चुकी है, ज्वाला बन चुकी है। ये देखा, दीनापुर की जमींदार की हवेली को लूटा है उसने, 2 खून किए। इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारी बहन है, सिर्फ तुम्हारी बहन ज्वाला। और तुम आज तक अपनी बहन के लिए इतने आंसू बहा रही हो। वो कानून की मुजरिम है, तुम एक कानून के मुहाफिज हो। तुम्हारा टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए, क्योंकि अपनी बहन को सलाखों के पीछे भेजने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। मुहाफिज होने से पहले मैं उसकी बहन हूँ। अरे अगर मैं अपनी बहन के सामने जाऊं और कहूं कि तू एक मुजरिम है और मैं तुझे गिरफ्तार करने आई हूं, तो क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा? नहीं, तुम तो जाकर माला लेके जाओ ना। उसने बहुत बड़ी तरक्की करी है, वो तो इस देश की मंत्री बन चुकी हो। जाके हाथ पर जोड़ना और उसके गले में माला डालना। देखो राधा, एक बात सुन लो, तुम मेरी दोस्त ज़रूर हो, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की है और तुमने भी मेहनत की है। लेकिन तुम्हारी बहन ने क्या किया है? सिर्फ ऐसा रास्ता चुन लिया। कभी सोचा उसने कि उसकी भी एक बहन है? उसकी बहन उसके हालत में कैसे क्या हो गई होगी? अरे रातों को खाना नहीं खाती थी तुम, पढ़ाई वढ़ाई सब भूल गई थी उसके चक्कर में। और आज जब इतने बड़े ओहदे पे खड़ी हो ना, तो तुम इस फोटो को देख के अपनी बहन का रोना रोने लगी। जरा ये भी तो सोचो विजय कि ये रास्ता उसने क्यों चुना। कोई वजह भी तो हो सकती है इसमें। कभी कभी ऐसा होता है जो हमें दिखता है वो हकीकत नहीं होती, हकीकत कुछ और ही होती है। बस अब तो ये जानना जरूरी है कि ज्योति ज्वाला कैसे बनी। बेटी ज्योति, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे ज्योति। माफ कर दो बेटा, मेरा नाम ज्योति नहीं ज्वाला है, ज्वाला। याद कर कमीने, कुत्ते वो काली रात याद कर जिस दिन मैं तेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी, अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, जिसे तूने अपने पैरों तले अपने हवस का शिकार बनाया। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा, मेरे पूरे खानदानी कसम, मेरी कसम बेटा, मुझे ठाकुर ने भड़काया था बेटा, मुझे माफ। आज तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है तो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा कुत्ते,
तुझे तो दौड़ा दौड़ा के मारूंगी मैं, एक एक चीख का, एक एक अपने हवस के शिकार का। तुझे तुमने मेरे से बदला लिया, सब बदले लूंगी तुमसे। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा जब से हमसे ये गुनाह हुआ है बेटा, हम अपनी जान बचाए बचाए भाग रहे हैं बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। ठीक है चौधरी, मैं तुझे माफ करती हूँ, भाग तू भाग। हाँ, भाग। हाँ। कहाँ तक भागेगा साले? अभी तो तुझे और भागना है, भाग। हाँ, भागो। कुत्ते, बहुत भाग लिया जितना तुझे भागना था। अब तेरा बस यहीं तक का सफर था। अब तू भगवान के पास जाएगा, अब वहां जाके अपने गुनाहों की तौबा करियो। अभी तो एक कुत्ता और बचा है, उसे भी रास्ता दिखाना है अभी तो। राधा, राधा, मैंने सारी खबर निकाल ली है। तुम्हें पता है कल क्या हुआ था? क्या? चौधरी मरा था ना? हाँ, मैंने उसको पता है किसने मारा है? पेपर में पढ़ा तो था। तुम्हारी बहन ने मारा है, ज्वाला ने। ज्वाला ने, जो ज्योति थी ना, जो ज्वाला बन चुकी है, तुम्हारी बहन ने उसको कुत्ते की मौत मारा है, सरेआम मारा है। लेकिन मेरी ये खुद की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उससे चौधरी की दुश्मनी क्या है? यही तो मैं सोच के परेशान हो रही हूँ कि आखिर में उसने उसे क्यों मारा। मैं समझ गया। उस रात तुम तो अच्छी तरह जानती हो। क्या तुमने कभी चौधरी और ठाकुर की निगाहों में कुछ देखा है? अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जब हम दोनों बहन साथ पढ़ने जाते थे तो हमेशा की तरह वो चौधरी और ठाकुर रास्ते में गंदी नज़र से देखते थे मुझे और मेरी बहन को। लेकिन वो तो चुलबुली थी ना, वो कहाँ समझती थी इन सब कुत्तों के शिकार। मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। उस रात जो हादसा हुआ होगा, वो हादसा ये हुआ होगा कि चौधरी और ठाकुर तुम्हारी बहन को उठा के ले गए ताकि तुम्हारी बहन यहाँ तक ना पहुँच सके। उसके साथ बाकी मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैंने ये पता लगा लिया है कि तुम्हारी बहन किस जगह है। क्या? हाँ, पता लगा लिया? लेकिन सिर्फ वो जगह मैं ही जानता हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। तुम्हारी बहन वहाँ मिलेगी। बस तुम अपनी बहन को यही समझाना कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मुझे ले चलो विजय, उसके पास ले चलो। मैं किसी भी तरीके से उसे समझा बुझा के अपने पास लेके आऊंगी। मैं जानती हूँ कि उसने कानून तोड़ा है, वो कानून की गुनहगार है। बस इस दिल को कैसे समझाऊं? उसकी सज़ा सिर्फ कानून ही दे सकता है। और वहाँ जाके जज्बात में बह मत जाना। बस मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि उसके साथ क्या हुआ है वो सब पूछ लेना। लेकिन एक चीज़ और, राधा, राधा तुम ही हो जो अपनी बहन को सही रास्ते पर ला सकती हो। मुझे तो लग रहा है अगला नंबर ठाकुर का भी हो सकता है। मैं ठाकुर के पास जाता हूँ, आखिर पूछता हूँ आखिर वजह क्या है, आखिर चौधरी को ज्वाला ने मारा क्यों? क्या वो ठाकुर तुम्हें सारी हकीकत बताएगा? नहीं बताएगा। हम कानून के मुहाफिज हैं। आदमी निगाह देख के बता देते हैं कि वो किस वे में बात कर रहा है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। अरे रवि, बड़ा पैरा लगा रखा है ठाकुर साहब। हम चारों तरफ तुम्हारे आदमी आदमी। आखिर वजह क्या है ठाकुर साहब? वजह जो भी हो, तुम्हें उसे जानने की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर साहब, आप शायद ये भूल गए कि इस जगह के मैं SSP हूँ। जानते हैं हम SSP हैं, लेकिन ये हमारी सिक्योरिटी है और हमारी सिक्योरिटी के बताने के बारे में आपको कोई मतलब नहीं है। मैं चाहे जितनी सिक्योरिटी रख सकूँ। ठाकुर साहब, सिक्योरिटी मैंने देखी है आपकी, आज से पहले तो कभी ना थी। और हाँ, जब से ज्वाला डाकू ने चौधरी को मारा है तो तुम्हारे घर की इतनी सिक्योरिटी दाल में कुछ काला लग रहा है ठाकुर साहब। कहने का मतलब क्या है थारा? कहने का मतलब साफ है ठाकुर साहब
जिस निगाहों से तुम मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो निगाहों से मैं अच्छी तरह देख रहा हूँ। अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। साफ साफ बताओ ठाकुर साहब, वो तूफानी रात को हुआ क्या था? ज्योति अचानक गायब हुई और कहाँ चली गई थी? ठाकुर साहब, यहाँ के बीचने से कुछ नहीं होगा। बस एक बात का ख्याल रखना, अगर तुमने गुनाह किया है ना तो कानून उसकी सज़ा तुम्हें देगा। हाँ, इससे पहले तुम्हें कुत्ते की मौत मारे वो ज्वाला। उगल दो ठाकुर साहब, क्या बात है? बचा लो मुझे, बचा लो मारी को। जानता हूँ मारी से गलती हुई है, लेकिन इतना बड़ा शेर आज कुत्ते की ज़बान बोल रहा है। क्यों? जब आदमी गुनाह करता है ना तो उसकी हवा निकल जाती है ठाकुर साहब। एहसास हुआ ना? जब साली मौत सामने होती है ना तो तुम तो क्या बड़े बड़े लोगों की फटती है। ठाकुर साहब बको, क्या हुआ? रामचरण से हमारी दुश्मनी बहुत पुरानी थी, और जब रामचरण मर गया तो उसकी बेटियों पर हमारी और चौधरी की निगाहें जम गई। रामचरण की बेटियों पे नहीं, तुम सालों की निगाहें तो सारे गांव की छोकरियों पे थी, सारे गांव की लड़कियों पे थी, सारे गांव की बच्चियों पे थी। और कौन कौन सी औरत, किस किस औरत का नाम दिलवाओगे मुझसे ठाकुर साहब? किस किस तरह की गवाही दिलवाओगे? बस मारे को बचा दो इंस्पेक्टर। जानता हूँ मैं क्या कर कि सकता हूं उस तुम्हारी? अंधेरी रात में मैंने उस लड़की की इज्जत के साथ हम दोनों ने क्या कहा? उसकी इज्जत के साथ क्या किया तुमने? क्या किया उस मासूम के साथ? तुमने क्या किया जो आज वो ज्वाला बनने पर मजबूर हुई? बोलो ठाकुर, क्या किया तुमने उसे? हम दोनों ने उसकी इज्जत को चकनाचूर किया। वो रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उसको रहम ना मिला। बाकी उसको हमने मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया, लेकिन हमारी क्योंकि पता था कि वो मरेगी ना, ठाकुर ज्वाला बन जाएगी। ठाकुर, जब आदमी के पापों का हिसाब होता है ना, बहुत पाप किए तुमने तो कहीं से कहीं हो जाता है। यूँ तो साला कंस भी जो है अपनी देव की बहन के सारे बच्चों को मारता रहा, एक बच्चा बच गया और कंस का पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। इसी तरह ज्वाला आज तुम्हारा सारा साम्राज्य खत्म करेगी, कुत्ते की मौत मारेगी तुम्हें वो। एसपी बचा ले मारी को, तू जो कहेगा वो थारी को मिलेगा। तुम मुझसे कह रहा है मैं एक साले बलात्कारी को बचाऊं? तो वो कौन सी थारी बहन? मैं एक गुनहगार को बचाऊं? एक कानून का मुहाफिज हूं मैं, कानून का मुजरिम नहीं जो तुझ जैसे कुत्ते की मदद करूं मैं। ठाकुर तो फिर ऐसा कर, मारी को कानून के हवाले कर दे, मारी को कानून के हवाले कर दे। कानून तो सजा देगा तुम्हें, जरूर देगा। अगर तुम अपने आप को कानून के हवाले कर रहे हो ठाकुर तो शायद तुम्हारी जान बच जाए। मैं मारी को कानून के हवाले करने के लिए तैयार हूँ। चलो मेरे साथ। आइए 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 कलेक्टर साहिबा, शेरों की गुफाओं में कलेक्टर साहिबा पधारी। वाह कलेक्टर साहिबा, आप तो सचमुच की शेरनी निकली, हमें गिरफ्तार करने हमारे अड्डे पे चली आई। वाह कलेक्टर साहिबा वाह। मैं कोई तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आई। ज्योति कहाँ है? ज्योति कलेक्टर साहिबा, लगता है आप गलत पदे पे आ गए, क्योंकि यहाँ कोई ज्योति नहीं रहती। तुम्हारी ज्वाला कहाँ है? खबरदार अगर ज्वाला का नाम लिया तो यहीं पे गोली मार नहीं दूंगा। नागन, उन्हें आने दो। आओ कलेक्टर साहबा आओ। क्या? कलेक्टर साहब? और क्या कहूँ, आखिर तुम हो तो कलेक्टर ही ना। वाह, आज मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई जो मुझे कलेक्टर साहिबा कह रही है। मैं तेरे लिए कब से कलेक्टर साहिबा हो गई? मैं दुनिया के लिए हूँ लेकिन तेरे लिए नहीं। तेरे लिए तो वही तेरी
पुरानी बहन, मैं वहीं से फिर से वही तेरी तोतली आवाज में आवाज सुनना चाहती हूँ। एक बार गले लगाना चाहती हूँ। नहीं दीदी, मैं तुम्हारे गले लगने लायक नहीं हूँ। क्यों? क्या मैं तेरी बहन नहीं रही? मैं अब ज्योति नहीं रही। क्यों? अब मैं वो ज्योति नहीं रही क्यों? जो मैं आपसे तुतला के आवाज में बात करती थी, आपके कंधे पे सर रख के सुख दुख बांटा करती थी, रोया करती थी। अब मैं वो ज्योति नहीं रही हूँ दीदी, नहीं रही हूँ। नहीं दीदी, मुझे मत छुओ, मैं बहुत गंदी हो चुकी हूँ। अब ऐसे क्यों बोल? तुम्हारी ज्योति अब तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं है वो। तू मेरी पहली वही गुड़िया, वही डॉल, वही मेरी छोटी सी परी। नहीं दीदी, अब मैं कुछ नहीं रही हूँ। ऐसा मत कह। इन दरिंदों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे सारे सपने चूर चूर कर दिए। अब मैंने क्या सपना देखा था और क्या हो गया मेरे साथ। तुम्हें पता है, जब तुम बुखार में तड़प रही थी, मैं उस काली रात में तुम्हारे लिए दवाई लेकर आ रही थी। उन दरिंदों ने मुझे अकेला देखकर मेरी इज्जत खराब करी और मुझे मरा हुआ समझ के नदी में डाल दिया दीदी। वो तो तुम्हारे प्यार ने शायद मुझे बचा लिया और उनको सर्वनाश करने के लिए मुझे जिंदा छोड़ दिया। और आज मैं उनको चुन चुन के मारूंगी, बदले लूंगी दीदी, मैं लूंगी, जरूर लूंगी बदला। अब देखना दीदी, मैं कैसे उससे बदला लेती हूँ। नहीं मेरी बहन, एक से तो तूने बदला ले लिया, एक को कानून सजा देगा। नहीं दीदी नहीं, तुम गलत बोल रही हो। तुम्हारे कानून की इज्जत नहीं खराब हुई है, ना ही लूटी है। मेरी जिंदगी खराब हुई है, मेरी इज्जत लूटी है, उसका बदला मैं लूंगी, तुम्हारा कानून नहीं। बस। अरे कानून किस लिए बनाया है? इसीलिए। अगर कानून बनाया होता तो उस रात वो कानून कहा था, जब मैं मदद की भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, अपने आप को मैं उनके आगे बेबस महसूस कर रही थी, उस दिन ये कानून कहा गया था। आज तुम मुझे कानून सिखाने आई हो? नहीं दीदी नहीं, मैं लूंगी बदला। मैं जानती हूँ मेरी बहन कि तेरे साथ गलत हुआ है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन तू अपने हाथ में क्यों ले रही है कानून को? अरे कानून उसे फांसी के तख्ते पर ले जाऊंगी मैं। नहीं दीदी नहीं, उसे फांसी के तख्ते तक मैं पहुंचाऊंगी। जब तक मैं उसका सीना छल्ली नहीं कर दूंगी गोलियों से, जब तक मैं चैन से नहीं जी सकती आगे, ना ही मैं मर सकती हूँ उसे मारे बगैर। देख मेरी गुड़िया, तू जानती है आज तक तेरी एक एक चीज मैंने संभाल के रखी है। तुझे चूड़ियां पहनने का बहुत शौक था ना, मैंने तेरे लिए इतनी सारी चूड़ियां खरीदी कि जब मेरी बहन मुझसे मिलेगी तो अपने हाथों से उसे चूड़ियां पहनाऊंगी। तुझे पता है वो तेरी डॉल थी ना, बड़ी वाली डॉल, वो मैंने आज तक संभाल के रखी है। तुझे पता है तेरी 2 चोटी करा करती थी मैं, रिबन, हर चीज एक एक चीज संभाल के रखी है मेरी जान। तुझे पता है जब तू चली गई थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे जिस्म में से किसी ने दिल निकाल लिया हो मेरा। तू जानती है मैं तेरे लिए पल पल तड़पी हूँ, हर एक पल। ऐसा कोई दिन, ऐसी कोई रात ना गुजरी जिस पल मैंने तुझे याद ना किया हो मेरी गुड़िया। देख घर चल वापस, तेरी बहन तेरे बगैर अधूरी है। चल, तुझे पता है तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं किसके सहारे जीऊं? दीदी अब तुम्हारे मेरे रास्ते अलग अलग हैं। अब मैं उस रास्ते नहीं चल सकती जिस रास्ते पे तुम चल रही हो। रास्ते बेहतर होगा कि जिस पाँव से आई हो उन्हीं पाँव को उल्टा लेके तुम वापस चली जाओ और भूल जाओ कि कोई तुम्हारी छोटी बहन भी थी। बस। कैसे भूल? ज्योति! राधा, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम ज्योति के पास गई थी? ज्योति? हाँ गई तो थी। ज्योति ने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया? क्यों? क्यों नहीं किया? देखो अब सब कुछ ठीक हो चुका है। पता है ठाकुर को मैंने गिरफ्तार कर लिया है।
अब उसको ऐसी सज़ा दिलाऊंगा मैं कि दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। जानती हो तुम्हारी बहन के साथ क्या किया उन लोगों ने? सब कुछ जानती हूँ। इसका मतलब है ज्योति ने तुम्हें सब बता दिया। और अब तुम मत बताना, क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो बात मैं बार बार सुनूं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ठाकुर ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। तो बस अब तुम्हें भी ज्योति से बोलना चाहिए था ना कि तुम भी अपने आप को कानून के हवाले कर दो, ताकि कम से कम सजा दिला के उसको तुम दोनों बहन एक साथ रह तो सकती हो ना। कभी नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? आखिर तुमने, लगता है तुम्हारी बात उसने नहीं मानी। मैं बात करता हूँ ज्योति से जाके। कोई फायदा नहीं है विजय, क्यों? उससे बात करने के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब से ज्योति ज्वाला बनी है ना, उसके अंदर एक नई ज्वाला ने जन्म लिया है। क्या मुझे सब कुछ पता नहीं है? मैं सब कुछ जानती हूँ, मैंने महसूस किया है। जब उसके पास गई मिलने, तो एक अलग सी भाषा में उसने मुझसे कहा, आओ कलेक्टर साहिबा आओ। कलेक्टर साहब, उसके अंदर मैंने बदले की भावना देखी। वो इतनी टूटी हुई है, हम महसूस भी नहीं कर सकते। और मेरी बहन मुझसे कहती है कि मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं दीदी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरे दिल पे तो ना जाने पहाड़ सा टूट गया। मुझे पता है कि एक नन्ही सी गुड़िया इतनी बड़ी अपराधी बन गई। अपराधी वो नहीं, अपराध तो उन लोगों ने उसके साथ किया है जो इस समाज में जीने लायक ही नहीं है। और वो विजय, वो छोड़ेगी नहीं, वो उस ठाकुर को छोड़ेगी नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अरे बहन बेटियों की इज्जत को नोचने वालों को तो कुत्ते की मौत मारना चाहिए। बस राधा बस, तुम जज्बात में आके पता नहीं क्या बकवास करे जा रही हो। तुम्हें लगता है कि कानून को तोड़ने की बात कर रही हो? एक कानून का मुहाफिज होने के बावजूद भी तुम कानून को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। अरे कानून उसको सजा देगा, उसको मैंने पकड़ा है, और तुम चाहती हो कि वो बदला ले। मैंने तो सिर्फ तुमसे ये कहा था कि जाकर ज्योति के पास जाकर इमोशनल करो उसे, ताकि वो वापस आ जाए। किया था। जो ये सवाल तुम मुझसे कर रहे हो, यही सवाल मैंने भी उससे किया था कि कानून सजा देगा। तो जानते हो उसने मुझे क्या जवाब दिया? जब तुम्हारा कानून कहा था दीदी, जब मेरे साथ मेरे शरीर को नोच नोच के खाया गया था, मुझे नदी में फेंक दिया गया था, तो जानते हो मेरी भी बोलती बंद हो गई। ये सवाल किया उसने मुझसे। मैं जानता हूँ राधा, जब इंसान जज्बात में आता है ना तो सब कुछ खो देता है, लेकिन हमारे हाथ भी तो बंधे हुए हैं। हम कानून के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अरे जब वो ठाकुर अपने आप को कानून के हवाले कर चुका है तो उसकी सजा कानून देगा उसको। हाँ, एक चीज और, मैं उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचा के रहूंगा, लेकिन ज्वाला का क्या कर रहा है? मैं ये भी तो नहीं कर सकता कि तुमने तो मुझे ऐसी कश्ती में बिठा दिया कि एक कश्ती में तुम और तुम्हारी बहन, जैसे उस कश्ती का मैं मुहाफिज हूँ। अगर इधर से बचाता हूँ तो तुम्हारी बहन, इधर से बचाता हूँ तो तुम। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कैसा आइडिया? ध्यान से सुनो, ये बात मैं और तुम जानते हैं, हमारे ऊपर वाले जितने भी अफसर हैं नहीं जानते। अगर बाद में कुछ भी पता चला तो कानून कोई भी सज़ा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सस्पेंड होगा। लेकिन राधा, ज्योति का बदला पूरा हो जाएगा। वो मुजरिम बचना नहीं चाहिए। तुम ज्वाला को लेकर आओ, मैं ठाकुर को लेकर आता हूँ। आओ मेरे साथ। हाँ इंस्पेक्टर, ले चलो मुझे। चलो। इंस्पेक्टर, ये क्या है? ठाकुर घबरा नहीं, बस सामने ज्वाला खड़ी हुई है,
और ज्वाला के साथ उसकी बहन खड़ी हुई है। तू क्यों घबरा रहा है? देख ठाकुर, एक ही चीज़ हो सकती है, या तो तू ज्वाला को मार दे या ज्वाला तुझे मार दे। ये क्या मारेगा मुझे? मारूंगी तो मैं इसे। जितने से जुल्म करने थे ना मेरे ऊपर, कर चुका। अब देख क्या होगा तेरा। देख ठाकुर, तेरे और ज्वाला के बीच एक सौदा है और हम दो कानून के मुहाफिज हैं। या तो तू ज्वाला को मार के तू बच जा, या ज्वाला तुझे मार कर वो बच जाए। राधा, अब ये जंग हमारे बीच की नहीं है, ये जंग ठाकुर और ज्वाला के बीच की है। खाली पिस्तौल? एसपी, ये तूने क्या किया? आज तूने अपनी मौत देखी तो तू कितना कांप रहा है। वो रात याद कर जिस दिन मैं तुझसे भीख मांग रही थी और तुझे फर्क भी नहीं पड़ा था। आज तुझे ऐसा बेबस देखकर ठाकुर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। ये पिस्तौल चलती भी है और बोलती भी है। ज्वाला, ज्योति, आज तुमने अपने आप को कानून के हवाले करके ये साबित कर दिया कि इस देश में अभी भी इंसानियत जिंदा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कानून तुम्हें कितनी बड़ी सज़ा देगा, लेकिन हाँ, कोशिश करूंगा कि कानून कम से कम सज़ा दे। दीदी, मैं लौट के वापस ज़रूर आऊँगी। और आप लोग भी। जी भैया जी। आज से आऊँगी। ये पिस्तौल नहीं, हल चलाओगे। जी भैया जी। जब भी जेल से छूट के आओगे, बंदूक नहीं हाथ में,